एक जगह कथा हो रही थी और एक बड़े सुंदर संत कथा कह रहे थे। उन्होंने कथा के बीच में कहा कि गुरु दीक्षा लेने के बाद दूसरा जन्म हो जाता है, सारे पाप पुण्य कट जाते हैं और पुनः फिर हमारे ठाकुर जी की कृपा से अच्छे शुभ कृत्य हम करें, ये अवसर भगवान हमको प्राप्त कराते हैं। उसी भीड़ में एक चोर बैठ के कथा सुन रहा था। चोर ने मन में सोचा कि हमने जीवन भर चोरी करी और हमारा तो पैतृक धंधा ही चोरी का है, तो एक काम करें, एक आध अच्छी बड़ी चोरी करने के बाद फिर गुरु दीक्षा लेंगे और यदि पकड़े भी जाएंगे तो राजा के सामने स्पष्ट कह देंगे कि भैया हमने चोरी इस जन्म में तो नहीं करी, पिछले जन्म में करी थी तो करी थी, इस जन्म में नहीं करी। अब तो उस चोर ने विचार किया कि हम बड़ी चोरी करनी है। बहुत बड़े धनी मानी सेठ के यहाँ जाके उसने खूब बढ़िया से चोरी करी, पर चोर कितनी भी बड़ी चोरी कर ले पकड़ना तो पड़ता ही है। पकड़ गया, राजा के सामने उसको खड़ा कर दिया। राजा ने कहा सारे तमाम गवाह और सबूतों को देखते हुए ये समय और जितने भी प्रमाण है वो सब सिद्ध हो रहे हैं कि तुमने ही चोरी करी है, अब तुम अपने इस पाप को स्वीकार करो। उसने कहा महाराज आप कितना भी कहो पर हमने चोरी करी ही नहीं। तुमने चोरी नहीं करी, इसका प्रमाण क्या है? उसने कहा कि महाराज जो आप कहो सो हम करने को तैयार हैं, पर हम पूरे हृदय से कह रहे हैं, सत्यता के साथ कह रहे हैं, हमने चोरी नहीं करी। राजा ने कहा जलते हुए अंगारे हाथ में लो और फिर कहो कि चोरी नहीं करी तो हम माने। क्या महाराज ले लेंगे। अब तो जलते हुए अंगारे हाथ में लेने के लिए गया और नेत्र बंद करके उन संत की वाणी को हृदय में स्वीकार करके कहा कि राजन मैंने इस जन्म में किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं करी, पिछले जन्म में करी हो तो पता नहीं, इस जन्म में तो नहीं करी हमने। जैसे ही अंगारे हाथ में लिए कुछ भी नहीं बिगड़ा। राजा भी आश्चर्य कर गया। बाद में जब तो कहा कि महाराज चोरी तो करी थी, पर चोरी करने के बाद संकल्प पूर्वक संसार के इन बुरे कामों से हमने त्याग पत्र दे दिया और संत की शरणागति ग्रहण कर ली, इसलिए पाप हमको नहीं लगा। बोलो जय सियाराम। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान यदि अवसर दे तो जीवन में किसी न किसी संत का आश्रय जीवन में जरूर